अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद. सो द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज स्विचिंग एंड फॉरवर्डिंग. तो अब हम देख लेते हैं स्विचिंग क्या होती है. स्विचिंग बेसिकली होती है स्विचेस के थ्रू. ठीक है. जब हम नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स पढ़े हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्विचिंग परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान. एक स्विच लगा देते हैं उसको स्विचेस के अंदर आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं. ठीक, उन पोर्ट्स से हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है. मेनली जो नेटवर्क होता है अगर आप बना रहे हो एक स्विच के थ्रू तो वो एक स्टार टोपोलॉजी बनती है जो कि मैं अब आपको समझाऊंगी आगे क्या होता है. जब आप बीच में एक हब लगाते हो, हब लोगों ने सुना होगा 9th 10th क्लास में, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी है हब का वर्ड बहुत सुना होगा. हब भी एक स्विच की तरह का ही काम करता है. लेट्स सपोज हब स्विच कह सकते हो, हब कह सकते हो, लेकिन मेनली आप जो कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क बनाओगे तो आप स्विच यूज करोगे. स्विच के पास होती है पोर्ट्स ज्यादा. ठीक है. तो आप जब इनडायरेक्ट नेट कनेक्टिविटी इनडायरेक्ट लिंक बनाना होता है अपने डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान. बहुत सारे कंप्यूटर्स है, अब दो कंप्यूटर्स में आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक बना सकते हो. बट अगर जब आपने इनडायरेक्ट लिंक बनाना है मल्टीपल कंप्यूटर्स और आप चाह रहे हो कि कंप्यूटर 1 जब मैसेज भेजो तो वो कंप्यूटर नंबर 10 को पहुंच जाए, बजाय से कि मैंने उसको एक एक करके सब में भेजू, नहीं तो फिर वो किसके थ्रू होगा, स्विच के थ्रू होगा. ठीक है. कनेक्टिंग लार्ज नेटवर्क अलर्ट वी वांट टू यूज वन डायरेक्ट नेटवर्क. अगर हम वन डायरेक्ट नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. इसके अंदर लिमिटेशंस आ जाती है. लिमिटेशन हमारे पास स्केलेबिलिटी और जियोग्राफिकल एरिया की लिमिटेशन आ जाती है. स्केलेबिलिटी मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक तो नहीं है हमारा. ठीक है. अब हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारे पास जब हम बड़े लेवल की बात करेंगे तो ईथरनेट से बड़े चीज की बात हो रही है. ईथरनेट हम एक एक केबल एक एक लेट सपोज केबल के थ्रू एक कंप्यूटर को दूसरे से अटैच करें, देन दूसरे को तीसरे से करें, देन चौथे को, फिर लेट सपोज मेरे पास कंप्यूटर नंबर 1 एंड और उसके बाद कंप्यूटर नंबर 6 तक मैंने जो अपना डाटा ट्रांसफर करना है. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर 1 2 3 4 5 को 6 से कनेक्ट करूंगी. ठीक है. फिर टू 1 2 3 4 5 6 से कनेक्ट हो गए हैं. अब उसके बाद ये आपस में सारे कंप्यूटर फिर अब 2 1 से तो नहीं कनेक्ट, फिर 2 को 1 से कनेक्ट करूंगी, 3 को 1 से कनेक्ट करूंगी, 5 को 1 से करूंगी, 4 को, तो ये बहुत सारी खिचड़ी बन जाएगी हमारे नेटवर्क के अंदर. तो दैट्स वाई हमारे पास एक स्विच इंट्रोड्यूस हुआ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक स्विच कनेक्ट करते हो और डिफरेंट कंप्यूटर्स को उसकी पोर्ट से अटैच कर देते हो. और फिर क्या होता है, जो भी आपने मैसेज जनरेट करना हो, ट्रांसमिट करना हो, और आप उसको उसका आईपी एड्रेस देते हो कि आप इस आईपी एड्रेस पे मेरा जो है ये राउटर को देते हो. राउटर स्विच मेन बेसिकली मेन यही दोनों सेम ही काम करते हैं, बस स्विच के पास आपके पास पोर्ट ज्यादा होती हैं और राउटर के पास कम होती हैं. इनको आप एड्रेस दे देते हो कि आप इस एड्रेस पे मेरा जो है पैकेट, जो आपका पैकेट है, आपका फ्रेम है, आपका डाटा है, इंफॉर्मेशन है जो आपने फॉरवर्ड करनी है, फॉरवर्ड कर दो. ठीक है. हमारे पास इल्यूजन क्या होता है, अल्टरनेटिव प्रोवाइड इल्यूजन ऑफ वन फिजिकल नेटवर्क. इल्यूजन हमें ऐसे क्रिएट होता है जो आम रोजमर्रा के बंदे, उनको इल्यूजन क्या लगता है कि ये सिंपली एक डायरेक्ट नेटवर्क है और कुछ भी नहीं है. लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क के स्टूडेंट्स उनको पता होता है कि ये डायरेक्ट नेटवर्क नहीं है, ये इनडायरेक्ट नेटवर्क है. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी होती ही हमारे पास किससे है, स्विचेस के थ्रू होती है, जिसके अंदर हमारे पास पैकेट स्विचिंग यूज होती है. पैकेट स्विचिंग मैंने बताया था फ्रेमिंग में यूज होती है. पैकेट स्विचिंग पैकेट में आप जब हेडर और ट्रेलर लगाते थे तो वो एक फ्रेम बन जाता है. ठीक है. तो पैकेट स्विचिंग आप बेसिकली फ्रेम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हो और मल्टीपल डायरेक्ट लिंक्स भी इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं. फिर आ जाती है इसके अंदर एक्टिव स्विचिंग एंड पैसिव स्विचिंग. एक्टिव स्विचिंग क्या होती है? एक्टिव स्विचिंग इज अ टेक्निक यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग टू फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस. एक्टिव स्विचिंग ये होती है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपने कोई डाटा पैकेट फॉरवर्ड करना है डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान, नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान, तो आप एक्टिव स्विचिंग यूज करोगे. मतलब एक नेटवर्क बना हुआ है मेरा, उसके अंदर 10 मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, उसके बाद उसके अंदर मैंने अपना डाटा फॉरवर्ड करना है, अपना डाटा पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, पैकेट स्विचिंग यूज करूंगी. ठीक है. पैसिव स्विचिंग इज अ टाइप ऑफ स्विचिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्टिव प्रोसेस ऑफ डाटा पैकेट. पैसिव स्विचिंग के अंदर आपके डाटा पैकेट्स इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है. एक्टिव स्विचिंग के अंदर आपके पास डाटा पैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पैसिव स्विचिंग के अंदर आपके पास डाटा पैकेट्स इन्वॉल्व नहीं होते. इंस्टेड इट रिलाइज ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेटवर्क इफ द नेटवर्क ऑफ फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस. तो ये क्या करता है कि रिलाई करो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेटवर्क पे. ठीक है. आपके नेटवर्क की कोई फॉरवर्डिंग करने के, पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के, रिसीव करने के, डिवाइस पे पहुंचाने की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. पैसिव स्विचिंग उसको देख के काम करता है. ठीक. उसके बाद आ गई पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग मैंने बताया था. पैकेट स्विचिंग में अब देखो इसमें क्या बताया मैंने, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट. मतलब मल्टी आपके पास मल्टीपल सोर्स से आपके पास इनपुट आ रहा है, मल्टीपल सोर्स तक आपने आउटपुट अपना पहुंचाना है. तो आप जब पैकेट स्विचिंग करते हो एक स्विच के थ्रू करते हो. जैसे देखो अभी ये स्विच है, ये काम करेगा अभी. ठीक है. ये काम कर रहा है. देखो एक स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 8 कंप्यूटर्स थे. 8 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ से मेरा डाटा स्टार्ट हुआ.
देखो ये भी किसकी शक्ल ले रहा है, स्टार टोपोलॉजी की शक्ल आ रही है, लोकल स्टार टोपोलॉजी बन रही है। अगर मैं छोटा नेटवर्क बना रही हूँ, मैंने एक स्विच लगाया, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाए हैं, जो कि मैं मेनली हम जो स्टूडेंट्स को कहते हैं वो क्या कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स क्या करें कि एक सॉफ्टवेयर आता है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर में बेसिकली आप करते हैं क्या हो, आप ना नेटवर्क का मॉडल क्रिएट करते हो वहां पर। जैसे आप लोग डायग्राम्स बनाते हो ना अपने घर के, वो जोग्राफिकल पूरा बना लेते हो, ढांचा खड़ा कर लेते हो आप अपने पेज पे, क्या आपने ठीक है अपना घर ऐसे बनाना है, देन आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो। सेम उसी तरीके से सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी आप क्या करते हो, अपना पूरा नेटवर्क बना लेते हो, आप देखते हो आपका रन हो रहा है, देन आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। ठीक, अब उसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देती हूँ। उसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बनाओगे, वो बहुत आसान है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये पढ़ते पढ़ते उसको भी ट्राई करो, उसको भी देखो कि उसके अंदर आप नोट्स वगैरह चीजें किस तरह से लगाते हो, अटैच करते हो, आईपी एड्रेसेस किस तरह से देते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क की समझ आएगी। तो उसमें आप स्विचेस ऐड करते हो, लेट सपोज मैंने कि स्विच ऐड किया, देन यहाँ पे, और ये पिक्चर्स ना अच्छी वाली होती है, वहाँ पे स्विच की पिक्चर, स्विच की रियल पिक्चर लगी हुई होगी, देन कंप्यूटर्स भी रियल नजर आ रहे होंगे, लैपटॉप मोबाइल आपने जो कनेक्ट करना हो वो कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद फिर आपको हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस देना होगा, जो कि यूनिक होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। फिर क्या होता है कि आप एक मैसेज उठाते हो, मैसेज किसी एक नोड पे रख लेते हो, और आप उसको बताते हो कि फलां नोड पे आपने मेरा मैसेज भेजना है, या आप स्विच पर डायरेक्ट लग दो मैसेज, और स्विच आपका डिफरेंट कंप्यूटर्स तक आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। आप सिमुलेशन स्टार्ट करते हो। सिमुलेशन ऐसी ही है जैसे अपने नेटवर्क को, आप मॉडल को इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करके बटन ऑन करते हो तो आपका नेटवर्क चलने लग जाता है, आपका मॉडल चलने लग जाता है। ठीक तो इसी तरीके से आप जब सिमुलेशन स्टार्ट करते हो तो आपका मैसेज फॉरवर्ड होने लग जाता है। ये मेन काम होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर का। ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग आ गई। पैकेट स्विचिंग की टाइप में दो हमारे पास टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है टीसीपी, एक होती है यूडीपी। ठीक, जो कि मेनली आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रही थी। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने पढ़ा था ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर के ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो क्या काम करती है, उस पर क्या टीसीपी यूडीपी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था होता है। ठीक, तो ये सारी लेयर्स मिक्स नहीं करनी, किस पे क्या काम होता है ये याद रखना। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम हो रहा होता है, ये मेक अ वर्चुअल सर्किट क्रिएट कर लेती है। ठीक है, एक वर्चुअल सर्किट बन जाता है जो कि नजर नहीं आता, लेकिन वो एक सर्किट के तौर पर काम कर रहा होता है। अब इसमें होता है क्या, डिले नहीं होता, कोई भी पैकेट डिले नहीं होता, टाइमली पहुंचता है। एक्नॉलेजमेंट्स आपको रिसीव होती हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, ये भी मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग जाकर देख सकते हो, डिटेल में मैंने एक्नॉलेजमेंट बताया हुआ है। ठीक है, टोकन बस वाले लेक्चर में मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, और स्लाइडिंग विंडो में भी। पैकेट विल नॉट ड्रॉप, इसमें क्या होता है कि आपका पैकेट, जाहिर सी बात है जब डिले नहीं हो रहा तो ड्रॉप क्यों होगा, डिले होगा जब फॉर एग्जांपल कंजेशन आ जाता है आपके पास बहुत सारा डाटा आ गया एक साथ, और आपने आगे उसको फॉरवर्ड करना तो देन आपका पैकेट लॉस होगा। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। टीसीपी में आपका डाटा डिले नहीं होता, आपका पैकेट लॉस नहीं होता, आपके पास एक्स रिसीव होती रहती हैं, आपके पास सीक्वेंस में पैकेट जाते हैं। लेट्स सपोज जो आपने पहले पैकेट भेजा है वो पहले ही जाएगा, वेंडिंग पे नहीं जाएगा। ठीक, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ये, और प्योरिटी विल बी हाई, उसमें जो हाई प्योरिटी वाले जो डाटा होता है उसको देखा जाता है। यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी इसका उल्ट कर लो, होता वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज है, लेकिन वो अनरिलायबल होता है। ऊपर वाला जो टीसीपी है वो रिलायबल है काफी हद तक। इसमें क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट्स आपको नहीं मिलती, नो कंजेशन, कंजेशन नहीं हो रहा होता, नो आईपी एड्रेसेस भी नहीं गिवन होते, पैकेट ड्रॉप हो सकता है, कनेक्शन लेस होता है। अब उस टीसीपी में क्या आपका वायर्ड केबल के थ्रू काम हो रहा है, तो वो रिलायबल है। जिसमें केबल आएंगी वो रिलायबल, जिसमें केबल नहीं है वो अनरिलायबल है। ये बात अपने जहन में बिठा लें आप लोग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर लेट्स सपोज आपको किसी चीज का डिफरेंस दे दिया जाता है और आपको पता है कि अच्छा ये चीज वायर्ड है, ये चीज वायरलेस है, तो पहली चीज ये लिख दो कि जो वायर्ड है वो रिलायबल है, जो वायरलेस है वो क्या है, अनरिलायबल है। क्यों? क्योंकि आपके सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, सिग्नल्स आपके लॉस हो सकते हैं, बहुत सारे मसले आ सकते हैं, तो वो अनरिलायबिलिटी में आ जाता है। बट जो वायर के थ्रू काम हो रहा होता है वो रिलायबल होता है, फौरन फौरन आपका डाटा जा रहा होता है। ठीक है, और फिर लो प्रायोरिटी वाले को जो है वो आप देखते हो अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, बिल्ड नेटवर्क फ्रॉम स्टार। अब आपने एक स्टार टोपोलॉजी तो बना ली ऊपर, ठीक, स्विच कनेक्ट किया आपने, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट किया। अब अगर आपने उस स्टार टोपोलॉजी में मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी ऐड करके आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना, तो आप ऐसे क्रिएट करते हो। मेनली जो आपका स्विच है आप उसको राउटर भी कहते हो। देखो अभी पिक्चर में देख के कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो राउटर्स लगे हैं तो स्विच नहीं है, तो स्विच और राउटर एक ही काम करते हैं। आप स्विच लगाओ, आप राउटर लगाओ, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास ज्यादा कंप्यूटर्स है तो आप ज्यादा के लिए स्विच यूज करो। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या काम हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ही नेटवर्क था, मेरी एक लैब है, और उस लैब में मैंने 10 कंप्यूटर्स मेरे पास हैं, 10 कंप्यूटर को मैंने किससे अटैच कर दिया, एक स्विच से अटैच कर दिया। मेरे पास स्विच में लेट सपोज 11 पोर्ट्स थी। ठीक, मैंने 10 को तो अटैच कर दिया, अब आगे मेरे पास 10 और पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसी लैब में मैंने 20 कंप्यूटर अटैच करने हैं, 20 कंप्यूटर उस लैब में मैंने सेट करने अपने 20 स्टूडेंट्स के लिए करने हैं। ठीक, तो अब मैं उन 10 को कैसे अटैच करूँ स्विच के साथ, तो फिर मैं क्या करूंगी, वो जो आखिरी पोर्ट बच गई है मेरे पास, जो
उस स्विच के अंदर है, उस स्विच को मैं एक और स्विच से अटैच कर दूंगी, लाइक स्विच 1 और स्विच 2 है, उन दोनों को आपस में अटैच कर दूंगी। अब मेरे पास क्या हो गया, वो नेटवर्क बड़ा हो गया। एंड देन सेकंड स्विच के साथ मैं 10 मल्टीपल पीसीस और ऐड कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास मल्टीपल मल्टीपल एक नेटवर्क जो होगा, मल्टीपल नेटवर्क्स पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा यूजिंग स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। फॉरवर्डिंग कैसे होती है? फॉरवर्डिंग, पैकेट्स अराइव एट वंस फॉर द सेवरल इनपुट्स एंड हैव टू बी फॉरवर्ड। अभी देखो क्या बात करें, आपका जो पैकेट है वो मल्टीपल इनपुट से आपके पास आएगा। मेरे पास जस्ट लेट सपोज मैं 10 नोड्स यूज कर रही हूँ एक स्विच के लिए, 10 में से 5 नोड्स एट अ टाइम मैसेज सेंड कर रही हैं, और वो कह रही है, फर्स्ट वाली कह रही है कि 6 को भेजो, सेकंड वाली कह रही है 7 को भेज दो, थर्ड वाली कह रही है 8 को भेज दो, मतलब नोड को आपका पैकेट भेज दो। अब स्विच ने डिसाइड करना है कि किस कौन सा पैकेट पहले फॉरवर्ड होगा, ये उसका क्या है, चैलेंज है। ठीक है। फॉरवर्डिंग में देखो ये ऐसे के विच वे शुड इट गो, फर्स्ट चैलेंज ऑफ फॉरवर्डिंग के फॉरवर्डिंग डिसाइड करेगी स्विच के अंदर कि मैंने कौन सा वाला इनपुट पहले लेना है पैकेट, और कौन से वाले को पहले सेंड करना है, ये उसका है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन लेस अप्रोच होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड यूज होती है करेक्ट आउटपुट आपको डिटरमाइन करने के लिए। फिर आ जाती है राउटिंग। राउटिंग क्या होता है, राउटिंग अगर आप पढ़ो, राउटिंग मैंने समझाया हुआ था कि राउटिंग में क्या आपको एड्रेसेस चाहिए होते हैं मेनली। ठीक है। आपके पास एड्रेस होता है किसी भी नोड का, अगर आपके पास एड्रेस नहीं होगा तो आप राउटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सही। अच्छा, राउटिंग क्या करे, फॉरवर्डिंग रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन ऑफ राउटिंग। अगर लेट सपोज हो जाता है आपके पास, जैसे यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक राउटर के साथ आप करप्ट हो गया, लिंक जो है आपका टूट गया, खत्म हो गया, हाउ टू मेंटेन फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड चैलेंज ये आ गया फॉरवर्डिंग में कि अगर राउटिंग या फॉरवर्डिंग में कि अगर आपका राउटिंग के साथ कनेक्शन जो था, बिल्डअप था, वो खराब हो गया, टूट गया किसी वजह से, तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो? तो उसको आप ठीक कर सकते हो पैसिव स्विचिंग से। जो हमने पैसिव स्विचिंग ऊपर पढ़ा, फॉरवर्डिंग के लिए आपको जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, किसी नेटवर्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो आप इसमें क्या यूज करोगे, इसका आंसर है आपके पास पैसिव स्विचिंग। एक्टिव और पैसिव स्विचिंग अगर आप इसमें लगाओगे तो आपका जो ये मसला है ये हल हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आती है इसमें कंटेंशन और कंजेशन। कंटेंशन क्या होती है, अब मैंने बताया था कि आगे जब हम लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उनकी मेन मेन अच्छी खासी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तो ये वो डेफिनेशन आ गई है। द अराइवल रेट ऑफ सर्टेन आउटपुट इज ग्रेटर देन द आउटपुट कैपेसिटी। जैसे मैं अपना एक फाइल लेट सपोज किसी को सेंड कर रही हूँ, किसी नोड को सेंड कर रही हूँ, लेट सपोज हम सब मोस्टली ऐसे करते हैं व्हाट्सएप पे, क्या करते हैं, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। हम मोस्टली क्या करते हैं, अब कुछ वीडियो सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक, और अगले लेट सपोज मैंने सेंड की एक वीडियो 25 KB की, और मैंने जिसके फोन में सेंड की उसके फोन की मेमोरी इतनी कम थी कि वो 25 KB को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो रहा है, कंटेंशन हो रही है क्या, कि मैंने जो चीज भेजी है उसकी जो कैपेसिटी है वो आउटपुट की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। ठीक है। जो आउटपुट जिस आउटपुट नोड थी, जिसके पास नोड मेरे पैकेट जाना था, उसकी कैपेसिटी लेट सपोज 2 KB की, और मैंने 20 की भेज दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास कंटेंशन हो जाएगी। इफ अराइवल रेट ऑफ पैकेट्स इज टू हाई टू कॉज बफर ओवरफ्लो देन कंजेशन अकर। अगर ऐसे हो जाता है कि आपके पास मल्टीपल नोड्स आ गई हैं, जैसे कि ऊपर हमारे पास काम होता है, हमने एक स्विच लगाया और 10 नोड्स लगाई हैं सर, और 10 की 10 नोड एक साथ ही इनपुट भेज देती हैं, तो क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, बफर आपका फुल हो जाएगा। बफर होता है जिसके पास आपका एक्स्ट्रा डाटा जा रहा होता है, एक्स्ट्रा डाटा वहां जाके टेम्परेरी तौर पे सेव हो रहा होता है, बस उसके बाद उसका बफर का और कोई काम नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, वहां पे ओवरफ्लो हो जाएगा। देखो जैसे ही है, अब आपके पास मल्टीपल इनपुट से क्या हुआ कि आपके पास डाटा आया, ठीक, और अब क्या हो गया, कंजेशन यहाँ पे हो गई, समझ नहीं आ रहा उसको आगे भेजने के, तो पैकेट्स लॉस होते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है। कोई ना कोई ड्रॉप हो जाएगा। फिर कुछ चैलेंजेस होते हैं जो पैकेट स्विचिंग को फेस करने पड़ते हैं। ठीक। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, एक पहले क्या चैलेंज आ गया कि उसको एफिशिएंट होना चाहिए, फॉरवर्डिंग आपकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, आपको डिसाइड होना चाहिए कि कौन सी पोर्ट को अपना डाटा सेंड करना है, कौन सी पोर्ट यूज करोगे आउटपुट पोर्ट, तो आपका डाटा फौरन फौरन सेंड होगा। राउटिंग जो होती है वो आपकी डायनामिक नेटवर्क के लिए यूज होती है। जाहिर सी बात है, राउटिंग आप क्यों यूज करोगे जब आपने मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो उसमें आपको देखना होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट फॉर्म में है, मेंटेन है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही आप फॉरवर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप कंटेंशन को हैंडल कर दो। जब कंटेंशन वाला आपका मसला आ जाएगा, लेट सपोज मैंने जो राउटिंग में डाटा पैकेट भेजा वो बड़ा था, और जिसको जिस एड्रेस पे जाना था वो उस एड्रेस की कैपेसिटी कम थी, तो उसको कैसे हैंडल करना है। मल्टीपल पैकेट्स डेस्टिन्ड फॉर वन आउटपुट पोर्ट, तो क्या होगा, मल्टीपल इनपुट्स पैकेट्स जो होते हैं वो अपनी डेजिग्नेशन को डिसाइड करते हैं कि यार मेरी ये डेस्टिनेशन है, ये आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पे जाकर मेरा डाटा जाना चाहिए। तो आप हर इनपुट को आपने उसकी डेजिग्नेशन पोर्ट बता दो कि इस वाले इस पोर्ट पे जाके आपने अपने डाटा को फॉरवर्ड करना है। डिसाइड विच पैकेट गोज फर्स्ट और etc, ये वही वाली बातें आ गई। ठीक।
उसके बाद हम नेटवर्क लेयरिंग एंड स्विचिंग पढ़ लेते हैं। नेटवर्क लेयरिंग और स्विचिंग में देखो हमारे पास 7 लेयर्स होती है, जो कि हमने ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में पढ़ी थी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, जो कि एज अ होस्ट काम करेंगी। होस्ट मतलब यूजर लेवल पे है, हम उसको एडिट कर सकते हैं, हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हमारी यूज में होती है, जिसको हम यूज कर सकते होते हैं। होस्ट किसको कहते हैं? नोड को, कंप्यूटर के एंड सिस्टम को, ईटीसी। ओएस कर्नल लेवल पे कौन कौन सी लेयर्स हैं? ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब ये क्या हो रहा है? ये आपके पास कर्नल लेवल पे, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, और इस पे आपकी मेनली जो आपकी स्विचिंग किस पे परफॉर्म हो रही है? नेटवर्क लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो क्या काम हो रहा था? पैकेट जो आपका वो था टीसीपी यूडीपी, ठीक है, ये वाला काम कर रहे थे कौन सी लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और स्विचिंग आपकी किस पे परफॉर्म हो रही है? नेटवर्क लेयर पे। आप लोगों ने याद रखना है। सो सो फार हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अब इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि आपके पास स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं, सोल्यूशन क्या होता है, एक्टिव और पैसिव स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग के अंदर आपके पास स्टार टोपोलॉजी कैसे बनती है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग में टीसीपी यूडीपी क्या होता है और उसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसानात होते हैं। देन हमने देखा कि अगर लेट्स सपोज एक स्टार टोपोलॉजी से बड़ा हमने नेटवर्क क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। फॉरवर्डिंग क्या होती है, फॉरवर्डिंग में चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं, कैसे आपने उसको डाटा को फॉरवर्ड करना है क्या नहीं करना है, ये फॉरवर्डिंग डिसाइड करती है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि कंटेंशन और कंजेशन क्या होता है। फिर हमने देखा पैकेट स्विचिंग के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, और देन हमने पढ़ा कि लेयरिंग हमारे पास स्विचिंग में काम कैसे होती है, कहाँ पे स्विचिंग, कौन सी लेयर में हमारी पास स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।